डॉलर के ऊपर किसी भी किस्म की गवर्नमेंट ऑफ अमेरिका की गारंटी नहीं है। डॉलर किसी वक्त भी कोलैप्स कर सकता है। सोने की मार्केट ऊपर जाने की असल रीजन भी यही है। इस वक्त 38% इकोनॉमी युआन में चली गई है, तो अमेरिका को इसका ज्यादा नुकसान होगा। जी, चाइना अमेरिका से 10 चीजों से ज्यादा इंपोर्ट नहीं करता और अमेरिका 10,000 से ज्यादा चीजें इंपोर्ट करता है। नेक्स्ट जंग जो है वो मुआशी जंग है। मैक्सिमम 1 करोड़ यहूदी हैं और 6.25 अरब दुनिया की आबादी है सामने। लाइकिंग डिसलाइकिंग पे चले जाएंगे तो दुनिया की इकॉनमी नहीं चलती। पाकिस्तान के बजट का 4500 अरब रुपया सिर्फ सऊदी स्टॉक एक्सचेंज में एक दिन में कम हुआ है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान राहिल मुआविया। नाजरीन, अमेरिका ने जिस टैरिफ वार का आगाज़ कर दिया है, इसका इंजाम न जाने क्या होगा, लेकिन दुनिया भर की जो स्टॉक मार्केट्स हैं वो क्रैश कर गई हैं और मामलात क्या हैं, कहां जाएंगे, इस पर बात करने के लिए लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट मियां अबूजर शाद साहब के पास हम मौजूद हैं। इनकी जानब बढ़ते हैं और जानते हैं कि जनाब ये टैरिफ वार ऊंट किस करवट बैठेगा, बिलाखिर ये क्या निकलेगा नतीजा। बहुत शुक्रिया जी। देखिए, जो ट्रेड है, टैरिफ, ये इसलिए एक दूसरे पे लगाया जाता है ताकि उस मुल्क की सनत को सपोर्ट किया जा सके। अमेरिका की आबादी 30 करोड़ है और चाइना की आबादी 1 अरब 50 करोड़ है। अमेरिका में एक आम आदमी की तनख्वाह तकरीबन $150 पर डे है और चाइना में $25 पर डे है। 24 अक्टूबर 1929 में जुमेरात के दिन ब्लैक जुमेरात के नाम से गिना जाता है। उस वक्त भी यही काम हुआ था जो आज टैरिफ वार और उनकी इकॉनमी कोलैप्स कर गई थी। ठीक, अमेरिका दुनिया की वाहिद करेंसी है जिसके ऊपर किसी गवर्नमेंट की गारंटी नहीं है। डॉलर के ऊपर किसी भी किस्म की गवर्नमेंट ऑफ अमेरिका की गारंटी नहीं है। डॉलर किसी वक्त भी कोलैप्स कर सकता है और सोने की मार्केट ऊपर जाने की असल रीजन भी यही है कि जब यहूदियों को अपनी करेंसी पे ट्रस्ट खत्म हो जाता है तो वो डॉलर पे जाना शुरू हो जाते हैं। ठीक, अब क्योंकि डॉलराइजेशन हो रही है और डॉलर हो रहा है, इस वक्त 38% इकोनॉमी युआन में चली गई है चाइना की। ठीक, अगर ये मजीद 15 से 20% अपनी करेंसी के अगेंस्ट एलचियां खुलानी शुरू कर दी, युआन में ट्रेड होनी शुरू हो गई, तो यकीनन अमेरिका लॉस में चला जाएगा। ठीक, यानी आपके कहने का मतलब ये है कि अगर डॉलर में ट्रेड की बजाय मुतबादिल करेंसीज में ट्रेड ज़्यादा शुरू हो गई तो अमेरिका को इसका ज़्यादा नुकसान होगा जी। और चाइना आपको इस पे बर्तरी हासिल करता हुआ दिखाई देगा। मुकम्मल कर लेते हैं, क्योंकि चाइना इटसेल्फ अमेरिका से जो इंपोर्ट करता है वो गोश्त इंपोर्ट करता है, मकई इंपोर्ट करता है और थोड़ा सा जहाज इंपोर्ट करता है। ठीक, चाइना अमेरिका से 10 चीजों से ज्यादा इंपोर्ट नहीं करता और अमेरिका 10,000 से ज्यादा चीजें इंपोर्ट करता है चाइना से। जिस तरह मलिका बरतानिया कहती थी कि हमारी हुकूमत का ये लेवल है कि सूरज गुरूब नहीं होता था, और आज वो बिल्कुल सुकड़ के रह गई और उनका हदूद दरबा सिर्फ 500 किलोमीटर तक रह गया, कहाँ 50,000 किलोमीटर जी। अब असले की वार की बजाय नेक्स्ट जंग जो है वो मुआशी जंग है। आपको नहीं लगता कि ये जो मुआशी जंग है ये बाकायदा अब शुरू हो गई है? मुआशी जंग का ये आलम है, कोरिया, जापान, अफगानिस्तान, इराक, यमन, फ़लस्तीन, ये सब जगह आपने पंगा लेके देख लिया है। उसके रिजल्ट्स क्या निकले हैं, यूक्रेन के रिजल्ट्स क्या निकले हैं। मैक्सिमम 1 करोड़ यहूदी हैं और 6.25 अरब दुनिया की आबादी है सामने। लाइकिंग डिसलाइकिंग पे चले जाएंगे तो दुनिया की इकॉनमी नहीं चलती। अगर आपने इस कमरे के अंदर ही बदमाशी रखनी है, ठीक है, तो आप दुनिया के साथ नहीं चल सकते। ठीक है, जब आप सुपर पावर बन चुके हैं ना, तो अपनी हाकमियत को बरकरार रखने के लिए लोगों को रास्ता दें। आखिर तो अब तो पूरी दुनिया की मार्केट से आपका ये हालत है इस वक्त के पाकिस्तान के बजट का 4500 अरब रुपया सिर्फ सऊदी स्टॉक एक्सचेंज में एक दिन में कम हुआ है। पूरी दुनिया में स्टॉक एक्सचेंज की वजह से 3% से लेके 12% तक इकॉनमी गिर चुकी है। इसके रिजल्ट्स बड़े खौफनाक हो और अमेरिका भी इससे नहीं बच पाएगा। पूरी दुनिया में एजिटेशन शुरू हो चुका है और अभी तो सिर्फ 10% हुआ है। ठीक, आफ्टर साइड इफेक्ट जैसे जल्जला आने के बाद जो उसके असरात होते हैं वो आपकी सोच से ज़्यादा बुरे होते हैं। ठीक,
अभी ये इनकी इकोनॉमी, जब उनके पास जो स्टॉक लेवल था वो 90 डेज से लेके 180 डेज का है। ठीक है। जिस वक्त वो ख़त्म होगा फिर क्या करेंगे? आप सोच नहीं सकते कि इसके साइड इफ़ेक्ट इतने बुरे आएंगे कि अमेरिका, मुझे डर लग रहा है कि कहीं अमेरिका के टुकड़े ना हो जाए जैसे रशिया के हुए, क्योंकि इकोनॉमी से बड़ी कोई वार नहीं है। ठीक। मैं अभी भी ये थर्ड वर्ल्ड को अगर इन्होंने प्यार से ना डील किया तो इसके नुकसानात बहुत बड़े हैं। ठीक। सर मुझे ये बताएं कि बाकी जो दुनिया है, दुनिया भर की बाकी मार्केट्स हैं या जो ग्रुप्स हैं या जो ममालिक एक दूसरे के साथ इत्तेहाद रखते हैं, बहुत ज़्यादा मुतासर हुए हैं। यूरोपीय यूनियन भी मुतासर हुई है, चाइना के साथ जो इश्तराक है मुख्तलिफ ममालिक का वो हुए हैं, हम हुए हैं। तो ये सारे ममालिक क्या डॉलर की बजाय मुतबादिल करेंसी में ट्रेडिंग पर गौर कर सकते हैं? आ चुके हैं। देखें, यूरो पहले स्ट्रॉन्ग हो चुका है, आपका पाउंड अलहदा अपनी जगह खड़ा है, जैपनीज येन अपनी जगह खड़ा है, हर बंदा अपनी करेंसी में डील कर रहा है। मगर जो दुनिया में सबसे बड़ा मकरूज मुल्क अगर है तो वो अमेरिका है। ठीक, बिल्कुल। सबसे ज़्यादा ट्रेड लॉसेस और उनके ट्रेड डेफिसिट सबसे बड़ा उनका है। ठीक। और सर ये डॉलर छापने पे कोई एक चेक एंड बैलेंस है कि नहीं? मैकेनिज्म वो तो कहते हैं हमारे पास इसके अगेंस्ट गोल्ड पड़ा है। ठीक। वो उतना गोल्ड नहीं पड़ा होगा। कहाँ पड़ा है उतना? मतलब यही सवाल है। ये सवाल अब इसीलिए देखें ना, चाइना ने अपने बॉन्ड्स बेचने शुरू कर दिए हैं। ठीक। इसीलिए स्टॉक एक्सचेंज नीचे जा रही है। ठीक। क्योंकि जब सबको हकीकत अयां हो जाए तो फिर मामला इस तरह नहीं हल होते। ठीक। जब आपके पास प्रोडक्शन ही नहीं है तो आप कितना अरसा डॉलर छाप लेंगे। ठीक। और इसके असरात आपको 2025 में आएंगे और ये कोविड से 10 गुना बड़ा रिसेशन आ रहा है। ये दुनिया इसके लिए तैयार रहे। ठीक है सर, अब मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान इस टैरिफ वार से क्या फ़ायदा उठा सकता है? क्योंकि लोग कह रहे हैं कि जब बड़ी मईशतें आपस में लड़ रही हैं तो पाकिस्तान की छोटी मंडी है, छोटी जो है ना वो एक मार्केट है, ये बहुत फ़ायदा उठा सकती है। आपको लगता है कि ऐसा है? देखिए, पाकिस्तान का टोटल इंपोर्ट बिल है 70 अरब डॉलर के करीब। 70 अरब डॉलर की हमारी इंपोर्ट है और हमारी एक्सपोर्ट तकरीबन 30 से 32 अरब डॉलर की है। ठीक। 30-32 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट में हम 5.5 अरब डॉलर की हमारी एक्सपोर्ट है अमेरिका को। ठीक। इस वार में हमें अगर नुकसान होगा तो 70-80 करोड़ डॉलर का होगा। मगर इस नुकसान के अगेंस्ट हमने 77 साल से लाखों लोग शहीद करवा दिए हैं अपनी दोस्ती में। मुझे समझ नहीं आई कि अमेरिकन पॉलिसी एकदम इतनी सख्त हमारे ऊपर क्यों हुई है। हमने रशिया तोड़वाने में पूरी मदद की। हाँ बिल्कुल। हमने अफगान वार में उनकी पूरी हेल्प की। हमने अड्डे तक दिए। बिल्कुल। मगर उसके बावजूद अगर आप 70-80 हज़ार लोग हमने नहीं, लाखों लोग शहीद करवाए, बेगुनाह लोग शहरी शहीद हुए और सबसे बड़ी बात हमारी फोर्सेस के लोग शहीद हुए। बिल्कुल। हमने इनकी खातर पूरी इस्लामी दुनिया में मुखालफत ली और अभी तक हम उसके नताइज भुगत रहे हैं। मगर अफसोस ये है कि हमारे साथ टेररिज्म नहीं चलना चाहिए था। हमारा उड़ान प्रोग्राम गवर्नमेंट पूरी कोशिश कर रही है। ठीक। ये कामयाब तभी होगा कि अगर पाकिस्तान गवर्नमेंट स्पीड मनी के ऊपर कुछ रुकावट लगाए। ठीक। मैंने आज चीफ सेक्रेटरी को भी लेटर लिखा है कि आपकी नाक के नीचे स्पीड मनी ली जा रही है। खुदा के लिए उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम को कामयाब करने के लिए ये जो स्पीड मनी सिस्टम है, जो इतना बड़ा माफिया बन गया है, जो पाकिस्तान को दीमक की तरह चाट गया है, जिसने पीआईए तबाह कर दी, जिसने रेलवे तबाह कर दी, जिसने आपकी स्टील मिल तबाह कर दी, जिसने आपका कल्चर तबाह कर दिया है। खुदा के लिए ब्यूरोक्रेसी होश के नाखुन ले और इसके ऊपर काम करे। जब तक इसकी प्रमोशन बोर्ड में ब्यूरोक्रेसी के बिजनेस कम्युनिटी को हिस्सा नहीं दिया जाएगा, ये इंसान नहीं बनेंगे। इन्होंने 77 साल से मुल्क को तबाही के किनारे पे पहुंचा दिया है। ठीक।
हमसे टैरिफिज्म से ज्यादा बड़ा जो नुकसान हो रहा है, ब्यूरोक्रेसी सिल्वर सर्वेंट नहीं बन रही, ठीक, और पाकिस्तान का उड़ान प्रोग्राम को तबाह करने में इनका हाथ होगा, और इसके ऊपर गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। और इंशाल्लाह ताला 24 अप्रैल को चेयरमैन नैब भी लाहौर तशरीफ ला रहे हैं, लाहौर चैम्बर में, और हम उनसे ये बात ज़रूर करेंगे, क्या हम बिजनेस कम्युनिटी अपनी एजेंसी बनाएगी कि गवर्नमेंट की एजेंसियां काम करना छोड़ चुकी हैं? ठीक, खुदा के लिए यहाँ पे असिस्टेंट डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर लेवल के लोगों के डिफेंस में घर हैं, जो यहाँ जब नौकरी पे आए थे। दुबई में घर है, चंद लाख तनख्वाह है, और दुबई में और बैरून मुल्क करोड़ों की जायदादें हैं उनकी। हाँ, और 23,000 से ज्यादा ब्यूरोक्रेट, पॉलिटिशियन और बिजनेस कम्युनिटी के लोग ड्यूल नेशनल हैं। जी हाँ, बिल्कुल। खुदा के लिए ड्यूल नेशनल को जब इलेक्शन लड़ने की इजाजत नहीं तो वो ब्यूरोक्रेट कैसे बन सकता है? और आप हैरान होंगे कि इंडिया में कोई ड्यूल नेशनल किसी पोस्ट पे नहीं रह सकता, बिल्कुल, कोई इलेक्शन नहीं लड़ सकता, और करप्ट माफिया के लिए इतने उनके टाइट हालात हैं कि आप सोच नहीं सकते। हम कोई एक चीज अडॉप्ट कर ले, आप चाइनाइज्म का सिस्टम अडॉप्ट कर लें, आप इंडियन सिस्टम अडॉप्ट कर लें, आप सऊदी अरब सिस्टम अडॉप्ट कर लें, 50-50 साल आपको इंसाफ नहीं मिल रहा, आप सिस्टम कैसे चला सकेंगे? अब वक्त नहीं है। इसीलिए मर्डर केस दुनिया में सबसे ज्यादा आपके पास हैं, चोरी डकैती आपके पास ज्यादा है। अल्लाह के बंदो, लॉ एंड ऑर्डर पोजीशन तभी ठीक होगी अगर इकॉनमी ठीक होगी। 4 करोड़ लोग खैरात मांग रहे हैं, और 10 करोड़ बंदा मांग के खाना खा रहा है टोटल। ठीक, 32 अरब रुपया डेली लोग खैरात ले रहे हैं। खुदा के लिए ये खैरातिज्म छोड़े, लोगों को स्किल पावर दे, मंशियात का काम खत्म करवाएं, और ये स्पीड मनी के ऊपर गौर करें मेरी बातों पे। कौमें तबाह हो जाती हैं जी। कोई कुरान पाक में जिस कौम ने जरूरत से ज्यादा अल्लाह को नाफरमानी की है वो कौम तबाह हो गई है। बिल्कुल, ये तो दुआ दे कि हमारे ऊपर कुरान उतरा हुआ है तो दुनिया तबाह नहीं हुई, नहीं तो ये भी तबाह हो जाते। खुदा के लिए ये स्पीड मनी पे काम करें, नहीं तो पाकिस्तान उड़ान प्रोग्राम आपका कामयाब नहीं हो सकेगा।